हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सबीना किरण व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी फैमिली के साथ मज़े कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग है जी किस बारे में। आज हम जा रहे हैं मुल्तान, तो सोचा आप लोगों के साथ भी करते चले शेयर। तो यहाँ पे हम लोग बेकरी में जो है वो आ चुके हैं, क्योंकि बच्चा पार्टी ने सोचा कि जाने से पहले जो है वो साथ खाने पीने का जो सामान है वो पूरा कर लिया जाए, क्योंकि एनर्जी लेवल जो है ना जी वो आपका रहना चाहिए फिट, ताकि आपका जो है ना सफ़र वो अच्छा गुजर सके। तो यहाँ पे हम एक लोकल बेकरी पे जो है वो एंट्री मार चुके हैं। इस बेकरी का नाम है जी शम्मा स्वीट्स एंड बेकर्स। और आपकी बाजी यहाँ पे बच्चों पे गुस्सा करते हुए कि फटाफट से ले लो भाई जो लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको यूनिफॉर्म में इसलिए नजर आ रही हूँ कि हमारा प्लान कुछ इस तरह से बना था कि बच्चा पार्टी को लेके ये आएंगे और मुझे जॉब से पिक करेंगे, फिर हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। यहाँ पे मीकू और मैं जो है वो कुछ बेकरी आइटम्स डिसाइड करते हुए कि क्या खाने के लिए लिया जाए जी। तो यहाँ पे हमने जो है वो कुछ चीज़ें फटाफट से पैक कराई। जो बच्चों ने जो है वो अपनी मर्जी की कुछ चीज़ें जो है वो पसंद की। जैसे आपको पता है कि आजकल के बच्चे जो हैं जी वो फ्रूट्स वगैरह से ज़्यादा जो है वो बेकरी आइटम्स शौक से खाते हैं। तो इन्होंने भी यही किया जी। यहाँ पे हमने फटाफट से इन सारी चीज़ों का बिल करवाया और अभी मायल मेरी हेल्प करते हुए जी सारा सामान उठा के जो है वो गाड़ी में लेके आ रहा था। यहाँ पे हमने अपने सफ़र का आगाज़ जो है वो कर दिया था जी। तो बरास्ता जीटी रोड जो है वो हम जा रहे थे मुल्तान, क्योंकि हमारा प्लान बना था। मेरी एक कज़न होती हैं जी, कज़न भाभी चीचावतनी, तो उनके पास जो है वो हमने स्टे करते हुए जाना था, मुलाकात करनी थी एक छोटी सी। तो यहाँ पे हम रावी के पुल से गुजर रहे थे। तो आपको पता है कि पिछले दिनों सैलाब की सूरत हाल बड़ी बनी हुई थी जी ऑल ओवर पंजाब। तो रावी देखें जी कहाँ तक पहुँचा हुआ है, पानी फुल जो है वो ऊपर वाली सतह तक आया हुआ है और लोग यहाँ पे खड़े हो के जो है वो वीडियोस और सेल्फियाँ बना रहे थे। हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो आपको पता है कि नहीं छोड़ती ऐसी जगहों को, और फुल ट्रैफिक जैम हो चुका था यहाँ पे। तो यहाँ हम चीचावतनी पहुँच गए थे और हमने सोचा कि कुछ मीठा हो जाए जी मुलाकात से पहले। तो यहाँ पे हमने फटाफट से जो है वो मिठाई पैक करवा ली। तो ये राहत बेकर्स की मिठाई थी जी। तो चीचावतनी से जब कभी आपका गुजर हो तो राहत स्वीट्स एंड बेकर्स वालों को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही अच्छी मिठाई थी इनकी। तो यहाँ मेरा बेटा जो है ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, मीकू साहब दरवाजे खोल रहे थे गाड़ी के उतर आओ मामा। यहाँ पे हम जो है वो अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके थे। तो ओवरऑल ये मुलाकात बड़ी अच्छी रही जी। बच्चों ने जो है वो ये फैमिली टाइम बड़ा ही इन्जॉय किया। तो इस तरह से जो है वो फैमिली को आपस में मिलते रहना चाहिए। और यहाँ के जो विंग्स हैं ना उनकी तो क्या ही बात है जी। तो ये थे ओवन बेक्ड विंग्स, आसिफ साहब को बड़े पसंद है। तो भाभी ने फटाफट से मंगवा लिए जी। और मीकू यहाँ पे टॉयज़ के साथ एंजॉय कर रहा था। जाते ही उसकी नज़र टॉयज़ पे पड़ गई थी। तो यहाँ पे वो बड़ा खुश था जी, बड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। उसने जो है वो ये डॉगी जो है पसंद कर लिया था। हम लोग सारे बड़े बैठ के यहाँ पे गपशप लगा रहे थे और साथ में चाय एंजॉय हो रही थी। दोबारा हम निकल चुके थे जी अपने सफ़र की जानिब। तो मुल्तान जाते वक्त दोबारा हमने जीटी रोड पकड़ा और जी पहुँचे मुल्तान।
तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे मुल्तान की वन ऑफ द बेस्ट बेकरी जी, शंग्रीला कुजीन। जो लोग मुल्तान से हैं वो बखूबी वाकिफ़ होंगे कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसकी ऑल ओवर मुल्तान, और बहुत ही मज़ेदार और फ्रेश जो है जी वो यहाँ के अब बेकरी आइटम्स हैं। स्पेशली इनकी मिठाई जो है जी वो बहुत ही मशहूर है। एक हो गए शंग्रीला कुजीन वाले और एक हो गए निराला स्वीट्स वाले। तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं जी शंग्रीला कुजीन, क्योंकि मेरे बच्चों को भी यहाँ के केक्स और बेकरी आइटम्स बहुत पसंद हैं। तो मेरी वैसे भी ये आदत है जब भी कहीं जाएं तो कुछ ना कुछ मीठा जो है वो ज़रूर लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे हम जी मिठाई हमने पैक करवा ली। मिठाई पैक करवाने के बाद बारी आ गई जी बिल पे करने की। तो यहाँ पे जो ये बिल काउंटर पे भाई साहब थे, ये कहते हैं कि मैं भी आऊँगा आपके व्लॉग में, तो इनको भी देख लें जी। इनकी ख्वाहिश थी बड़ी हमारे व्लॉग में आने की, तो ये चाह रहे थे कि सबीना किरण व्लॉग्स में जो है ना इनको भी देख लिया जाए। कहते क्या मैं वायरल हो जाऊँगा आपके व्लॉग में आने से। मैंने कहा देखें जी, अभी तक तो हम वायरल नहीं हुए तो आप कैसे होंगे, जो लोग देखेंगे वो आपको भी देख लेंगे। तो रात में आके बहुत थक चुके थे सारे। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग पे जो है जी आप मेरी खुशी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी ऐसी फीमेल होगी जो अपने मैके आके खुश नहीं होती। तो यहाँ पे मेरी स्माइल चेक करें जी। हमने सोचा कि नाश्ता ले आए फटाफट से जाके। तो यहाँ पे जो है ना जी वो नाश्ते के लिए देखें जी बड़ा ही एहतमाम हुआ है। हमने चने शने और बच्चों की फरमाइश पे जो है जी वो हलवा पूरी का नाश्ता किया, और उसके बाद फिर हम रेडी होकर निकल गए जी बच्चों को घुमाने के लिए। तो बच्चे यहाँ पे जा रहे थे मॉल ऑफ मुल्तान, और हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी, मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। तो हमने कहा आपको भी लेकर चलते हैं, दिखाते हैं जी मॉल ऑफ मुल्तान के नज़ारे। यहाँ पर भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं और शॉपिंग के हवाले से बड़ा ही बेहतरीन है जी। यहाँ पे आपको हर किस्म का ब्रांड जो है वो मिल जाएगा, और बच्चों के लिए जो है वो एक्टिविटी एरिया इन्होंने बड़ा ही अच्छा बनाया है। जैसे इंडोर थीम पार्क्स होते हैं, तो बच्चों को यहाँ का सुपर स्पेस जो है उसके लिए बड़ी एक्साइटमेंट होती है। और मीकू का एक्साइटमेंट लेवल आप चेक कर सकते हैं, खुद जो है वो लिफ्ट का बटन प्रेस कर रहा है कि फटाफट से लिफ्ट आ जाए और मैं पहुँचूँ जी अपने काम की जगह पे। तो यहाँ पे जो है वो ये देखें जी बड़ी ज़बरदस्त सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों के लिए हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो है इनका कार्ड रिचार्ज करवाते हुए, मैंने एक ही दफ़ा जो है वो इनके कार्ड में बैलेंस करवा दिया था। उसके बाद मैं और आसिफ साहब तो जाके बैठ गए थे। तो यहाँ पे ये भाई हमें बता रहे थे कि इतने रिचार्ज में जो है वो कौन कौन सी गेम्स इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो सारी गेम्स जो हैं वो इंक्लूडेड थी इनके कार्ड में, और इन्होंने जो है वो खूब इंजॉय की। बेबी के साथ जो है वो मीकू बैठ चुका है जी अब अपनी फर्स्ट राइड। तो यहाँ पे बेबी और मिकाइल जो हैं जी वो अपनी मिनी राइड्स को इंजॉय करते हुए खूब मज़े कर रहे थे। तो बहुत सारी डिफरेंट गेम्स थी, और बेबी की ख्वाहिश होती है कि वो मीकू के साथ ही बैठे। दोनों बहन भाई जो हैं वो बड़े मज़े से इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे बारी आ चुकी है जी हॉन्टेड हाउस की। तो हॉन्टेड हाउस जो है इसकी एज लिमिट थी 5 इयर्स एंड अबव। तो छोटे बच्चे जो हैं तो वो तो बिल्कुल अलाउ नहीं थे, इसलिए मीकू और बेबी को उन्होंने नहीं जाने दिया। अबीमाइल और अलीना के एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो हॉन्टेड हाउस को एंजॉय करते हैं। मेरे बच्चे जब भी सुपर स्पेस में जाते हैं तो इनकी ख्वाहिश होती है कि ये जाके इनको देखें। हालांकि इन्होंने सारा जो है वो ऐसे ही नकली जो है वो लाशें बिछाई हुई हैं, लेकिन बच्चे जो हैं जी वो इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करते हैं। मुझे समझ नहीं आती ये जिन भूत देख के क्या एंजॉय करते हैं। तो हमारे दौर में तो ऐनक वाला जिन होता था, वो ही टीवी पे देख के हम लोग एंजॉय कर लेते होते थे। तो आप लोग बताएं कि किस किस ने जो है वो ऐनक वाला जिन ड्रामा जो है वो एंजॉय किया है अपने चाइल्डहुड में। तो मुझे तो इनका हॉन्टेड हाउस देख के ऐनक वाला जिन याद आ गया। उसमें एक होती थी करनानी चुड़ैल, यहाँ पे भी उसी तरह के करैक्टर्स हैं जी। उमरू यार, करनानी चुड़ैल, ते ऐनक वाला जिन, ते जकूटा जिन।
तो बच्चे यहाँ पे फुली इंजॉय करते हुए अब ढूंढ रहे थे बम्पर कार्स, तो मिल गई जी इनको ये सुपर कार्स और इन्होंने जो है वो इन कार्स को बड़ा इंजॉय किया। हालांकि मिकाइल जो है उसको बैठना अलाउ नहीं था, लेकिन बेबी बाजी के साथ बैठने पे परमिशन मिल गई जी भाई से। तो मैंने भी पर्सनली रिक्वेस्ट की कि चलें जी बैठने दें, तो कोई और बच्चा जो है वो बड़े बच्चे ना बिठाएं आप, ताकि ज़्यादा टकरें शकरें ना लगें। तो उन्होंने कहा अच्छा जी हम सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा के जो है वो बच्चे को बिठा देते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने कहा ओके जी। तो मिकू और बेबी और अलीना और अबीमाइल यहाँ पे अपनी सुपर कार्स को एंजॉय करते हुए। तो बम्पर कार्स क्योंकि बड़े बच्चों के लिए राइड थी, तो अबीमाइल और अलीना तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मिकाइल और बेबी जो है वो छोटी सवारियां थी, तो उनकी हेल्प के लिए यहाँ पे उनके भाई जो है वो फटाफट से आ गए। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल रहे वो इनके लिए, और इनकी टक्कर शक्कर नहीं होने दी उन्होंने किसी के साथ। तो ये बड़ा अच्छा और पॉजिटिव जी इनका एनवायरनमेंट है कि ये बच्चों को खुद ही हेल्प आउट करते हैं, माँ बाप को टेंशन नहीं। अगर आप शॉपिंग में बिजी हैं तो ये आपके बच्चों को फुली एंटरटेन करने में जो है वो मदद करेंगे आप लोगों की। चूज़ कर रहे थे कि कौन सा जो है वो इन्होंने जुरासिक पार्क में लेना है मिशन, और ये जो शूटिंग वाली गेम होती है वो थी जी। तो मिकू साहब को देख लें आप, दरमियान में को पायलट बने बैठे हुए हैं, वो ज़बरदस्त सा जो है वो इनका गेम चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग तो बैठे हुए जी अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे साइड पे, लेकिन अलीना जो है उसके हाथ में कैमरा था और वो इनको रिकॉर्ड कर रही थी यहाँ पे। मैंने बाद में जब वीडियो एडिटिंग की तो फिर मैंने देखा कि लो जी मिकाइल साहब तो फुली जो है वो गेम को एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे बाकायदा वो अपनी बेबी बाजी के साथ जो है ना वो शूटिंग गेम को एंजॉय कर रहा है। तो एक्टिविटी एरिया में फिरते हुए मिकाइल का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें आप। हर राइड इस बच्चे ने जो है वो खूब इंजॉय करनी है। और अब जो है ये देख लें जी 3 years एंड अबव उन्होंने लिख के लगाया, लेकिन मिकू साहब कहते हैं मैंने तो बैठना ही बैठना है जी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो इनको गोल गोल घूमता देख देख के मुझे चक्कर आने लग गए हैं, लेकिन ये जो है ना ये इतना एंजॉय कर रहे हैं इस राइड को। तो यहाँ पे हम बैठे थे जी जहाँ कॉफ़ी पीने के लिए, वहाँ पे ये हिस्ट्री की एक बुक उन्होंने विद पिक्चर्स रखी हुई थी, जिसमें मुल्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड पिक्चर्स जो हैं वो थी। और यहाँ पर जो मुल्तान की फेमस जो है जी ये देखें ब्लू पोट्री जो है वो यहाँ पे बनाई जाती है, और मज़ार और जो ट्रेडिशंस हैं यहाँ की वो सारी जो है वो इस बुक में जो है वो पिक्चर्स थी। आपको पता है मुल्तान को सिटी ऑफ श्राइन्स कहा जाता है जी, मज़ारों का शहर। तो यहाँ पे जो है वो हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई थी कि कब कब जो है वो कौन सा मज़ार जो है वो बना था। तो यहाँ पे जी ये क्लॉक टावर आ गया, मुल्तान का घंटा घर। तो यहाँ पे मैंने ख़रीदे जी कुछ हैंडमेड डेकोरेशन पीसेस, खूबसूरत मिरर वर्क हुआ था इन पे। तो बड़ी ज़बरदस्त डॉलर शॉप थी जी, ये देखें मेकअप आइटम्स थे ना, और लिप ग्लॉस और हर तरह के बच्चों के जो हैं वो खिलौने ये डॉलर शॉप पे बड़े ही जो है वो रीज़नेबल प्राइसेस में थे। ये नेल आर्ट के लिए भी बैठी हुई थी नी बाजी वहाँ पे।
तो अब इतना घूम फिर के हम सबको लगी थी भूख, तो हमने रुक किया जी फूड कोर्ट की जानिब। तो बड़ा ही ज़बरदस्त फूड कोर्ट भी है जी इनके 3rd एंड 4th फ्लोर पे। तो ये देखें जी अच्छा खासा स्पेशियस है, टेबल चेयर्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये जो बालू है ना, इसने मेरे बच्चे जो हैं वो कमले किए हुए थे। मीकू पहले तो डर गया था इससे, फिर मीकू की दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हुई, तो शेक हैंड करने के लिए भागा गया। ये देखें जी मीकू की मस्तियाँ टेडी बियर के साथ। तो मॉल में घूमते घूमते मेरे बच्चों को KFC वाला बाबा नज़र आ गया। और जब KFC वाला बाबा नज़र आ जाता है ना, फिर तो ये अपनी माँ की भी नहीं सुनते, भागे जा रहे थे दोनों उसकी तरफ, जैसे इन दोनों ने जाके खुद ही ऑर्डर दे देना। यहाँ पे मैं जी जाके डिसाइड कर रही थी कि क्या खाएंगे ये बर्गर्स में, या हमारे लिए कौन सा जो है वो डील बेहतर रहेगी। तो तभी काउंटर वाली बाजी ने कहा कि क्या आप व्लॉग बना रही हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं व्लॉग बना रही हूँ। हाँ जी। कहती है आपकी चैनल का नाम क्या है बताएं, मैं सब्सक्राइब करूँगी। मैंने कहा हाँ जी ज़रूर, सबीना किरण व्लॉग्स। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है जी, आप भी जो है ना वो चैनल देख लेते हैं चुप करके, वीडियो देख के भाग जाते हैं, तो भागा ना करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब कर दिया करें। तो बारी आ गई जी पैसा देने की। तो यहाँ पे हमने काउंटर पे बाजी को पैसा दिया और अपना ऑर्डर जो है वो कंफर्म किया, और फिर हम चले गए जी टेबल पे। जाके हमने जो है जी वेट किया अपने ऑर्डर के रेडी होने का। तो यहाँ हम सब बैठे गपशप लगा रहे थे, और मीकू साहब जो है ना वो टेडी बियर ढूंढने के लिए फिर निकल पड़े कि कहाँ है टेडी बियर, आओ ज़रा मस्तियाँ करके आए उसके साथ। देखें डरता डरता जाता है उसके पास, और फिर जो है ना रुक जाता है कि नहीं नहीं कहीं मम्मा वो मुझे खा ही ना जाए। तो टेडी इसको देख के खुद ही जो है वो आ गया। टेडी को भी पता था जी व्लॉग बन रहा है, वो हर थोड़ी देर बाद घूम फिर के हमारे टेबल पे पहुंच ही जाता था। उसे पता था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो इतनी गर्मी में इस तरह से इतना बड़ा हैवी कॉस्ट्यूम पहनना बड़ा मुश्किल काम है जी। तो थोड़ा सा जो है वो इन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए, जो आपके आसपास फिर रहे हों, थोड़ा सा फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट कर दिया करें ताकि हेल्प आउट हो जाए इन लोगों के लिए। खाना पैक करवा लिया था जी, और बाजी हमारे लवाजमात पूरे कर रही थी केचप और टिश्यूज़ के साथ। तो घर आके हमने खाना एंजॉय किया। तो वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग जी हम लोग फिर से रेडी हो चुके थे। तो आज था जी 3rd डे, और बच्चे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि आज अबीमाइल और मिकाइल का बर्थडे था। तो हम सब ने रेडी होके पहले सोचा कि जाएं और रब का शुक्र करें जी। सबसे पहले हमने जाके चर्च अटेंड किया, मॉर्निंग प्रेयर में रब का शुक्र किया। और मीकू साहब की मस्तियाँ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वो तो सुपर एक्साइटेड था आज, और होश नहीं थी कि मेरा पैम्पर कहाँ जा रहा है और पैंट किधर को जा रही है। तो बेबी बाजी भागी जी रेस्क्यू करने के लिए अपने भाई को फटाफट से। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं मुल्तान की रोड्स पर एक्सप्लोर करने के लिए मज़ीद। तो रोड्स बड़ी सुपर बन चुकी हैं जी, देखें बड़ी ज़बरदस्त से ओवरहेड ब्रिजेस बना के बड़े बड़े से रोड्स बना दिए गए हैं। तो ये बुलेवर्ड मॉल है जी शॉपिंग के लिए, ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो है वो हमने सोचा कि बच्चों के लिए कैंट से जो है वो केक भी ले लिया जाए। तो ये एक और कैंट का सेंट मेरीज़ कैथीड्रल है। लेकिन ये सब कुछ घूमने फिरने के लिए हमेशा पेट्रोल फुल करवा लिया जाए, ऐसा ना हो कि रास्ते में जो है वो हमें मुश्किल हो। और यहाँ पे जो है जी ये बिशप हाउस दिखाते हुए आपको, ये सारा कैंट एरिया में वाक़या है जी। और यहाँ पे जो है वो लेयर्स की नई ब्रांच ओपन हुई है मुल्तान में, तो उनकी भी ओपनिंग जो है वो नज़दीक थी। अभी तो जो है वो रेनोवेशन का काम चल रहा था, थोड़ा बहुत लाइटिंग शाइटिंग का चल रहा था सिस्टम उनका। और यहाँ पे बच्चों को करवाई ढेर सारी शॉपिंग, क्योंकि आज था जी उनका दिन। तो उन्होंने किया जी अपना दिन भरपूर एंजॉय। और मीकू साहब ने जो है वो मम्मा की तरह कहा कि उसने भी स्वीट कॉर्न खानी है। तो इनकी स्वीट कॉर्न बहुत ही यमी है जी, बड़ी ज़बरदस्त मसाले वगैरह डाल के। ये 2-3 फ्लेवर्स जो हैं उसमें बनाते हैं, तिक्का फ्लेवर, बारबेक्यू फ्लेवर। तो इसमें हमने तिक्का फ्लेवर जो है वो स्वीट कॉर्न रेडी करवाई फटाफट से। मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में किस किस को अच्छी लगती है।
जैसा कि आप सबको पता है कि माइलो और मीकू का बर्थडे है जी, तो हमने जो है वो इनका बर्थडे सेलिब्रेट करना था। तो बच्चों का फेवरेट था जी रेड वेलवेट केक। वैसे तो मेरे बच्चों को जो है वो चॉकलेट केक बहुत पसंद है, लेकिन हमने सब की पसंद को मद्देनजर रखा कि रेड वेलवेट केक जो है जी वो खाया जाए। और यहाँ पे जो है वो केक कट करने का टाइम हो गया। तो जी आप सब भी मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। मिकाइल जो है वो 3 इयर्स का हो गया है और अभी माइल जो है वो 17 इयर्स का हो गया है। दोनों भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हाय फ्रेंड्स, और अभी जो है हम सारे उठ गए हैं और अब जो है हम जाने लगे हैं जी वापस घर। तो हम लोगों ने सारी पैकिंग वगैरह भी करनी है, सब कुछ अभी अपने बैग में रखना है। जैसे कि आप लोगों को पता है हमने जो है कल माइलो और मीकू के बर्थडे थी, तो अब नेक्स्ट डे हम लोग जाने लगे हैं जी घर। फिर सामान रखते हैं जल्दी से, तो लेट्स गो। तो यहाँ पे बच्चों ने कर दी फरमाइश अपने मामू से यम्मी से नाश्ते की कि हम जाने लगे हैं। तो मामू हमें ज़बरदस्त सा मुल्तान का नाश्ता जो है वो हलवा पूरी और नान चने एक दफ़ा फिर से जो है वो आप खिला दें। तो यहाँ पे मामू ने जी फटाफट से बाइक निकाली और अभी माइल भी मामू के साथ तैयार हो गया। आपको पता है 125 का शदाई है मेरा बेटा। तो पहुँचे जी ज़बरदस्त से स्ट्रीट फूड पॉइंट जो है जी रेवाड़ी मोहल्ला, वहाँ से इन्होंने कराई पैक ज़बरदस्त सी निहारी और नान और साथ में चने और इनकी जो है हलवा पूरी। तो यम्मी सा नाश्ता जो है वो घर पे आ चुका है और अब करते हैं जी हम लोग मिलके एंजॉय। तो यहाँ पे टाइम हो गया है जी मुल्तान को खुदा हाफिज़ कहने का। तो वाकई बहुत मज़ा आया, बच्चों के साथ बहुत इन्जॉय किया, बर्थडे इन्जॉय किया दोनों बेटों का अपने मेके आके। तो यहाँ पे जो है वो आप सब लोग जो हैं वो वापसी का सफ़र भी जो है वो हमारे साथ इन्जॉय करते जाएं। आते वक्त तो आप सब जैसा ये जानते हैं जीटी रोड से हमने ट्रैवल किया था। वापसी पे हमने सोचा कि मोटरवे राइड एंजॉय करते जाएं और आप लोगों को भी साथ दिखाते जाएं। तो मोटरवे का सफ़र जो है वो बच्चों के साथ बड़ा आसान रहता है। जीटी रोड पे तो दिन के टाइम वैसे ही बंदा बड़ा तंग होता है ट्रैफिक की वजह से। तो यही था जी आज के व्लॉग में। होप यू लाइक द वीडियो। व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।